हम नहीं जानते, पिक्चर है हमारी। तो भैया मेरे अपने विधानसभा पयागपुर से अब आने वाले दिनों में ये पिक्चर देखना, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी वाला बंद हो। मैं और कुछ नहीं कहता, आप सब लोग नहीं पिक्चर है कि नहीं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी वही है। बताइए क्या हाल मचा दिया। अच्छे पंचायत पयागपुर के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन व विधानसभा पयागपुर के सभी सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। साथियों, आज से 3 वर्ष पूर्व 4 मई 2023 को नगर पंचायत पयागपुर का मतदान हुआ। 13 मई 2023 को मतगणना संपन्न हुई और 15 वार्डों के माननीय सभासदगण सहित नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष के पद पर श्री विपिन श्रीवास्तव और बालेंद्र जी नामित हुए, चुने गए। 26 मई 2023 को नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उसी दिन से यहाँ के जो वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने गंदी परपाटी को जन्म देते हुए और शपथ ग्रहण समारोह 2 शासन द्वारा निर्धारित जगह पर न कराकर 2 जगह कराने का कार्य किया। एक जगह शासन ने किया और दूसरा शपथ ग्रहण समारोह कुछ लोगों का यहाँ के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने तहसील परिसर में कराकर और वहीं से एक नई परिपाटी की नगर पंचायत में काम नहीं होने देंगे की शुरुआत कर दी थी। ये आप सभी लोग जानते हैं। 9 जून 2023 को अध्यक्ष महोदय विपिन श्रीवास्तव ने प्रथम बोर्ड बैठक बुलाई और उस प्रथम बोर्ड बैठक में सारे माननीय सभासदगण, नायब तहसीलदार पयागपुर, अधिशासी अधिकारी पयागपुर, निकाय के लिपिक और अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर ने करीब 184 या 185 प्रस्ताव पारित करने का काम किया। प्रथम बोर्ड की बैठक में 185 प्रस्ताव पारित किए। साथ ही 3 वर्ष हुए हैं और 3 वर्ष में मात्र 1.5 वर्ष विपिन श्रीवास्तव अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर का कार्यकाल रहा है। आज उसके संबंध में मैं 3 वर्ष बनाम 1.5 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस संबंध में यहां पर आए हुए नगर पंचायत पयागपुर के वो तमाम बड़े भाई समान चाचा जी बाबा जी लोग बैठे हैं, भाई से बड़े भाई समान दादाजी बैठे हैं, बराबर के भाई समान बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, साथ साथ में मुझसे कम उम्र के भी भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। ये वो साथी हैं जिन्होंने नगर पंचायत पयागपुर को विकास के मुहाने पे ले जाने के लिए में विपिन श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाने का काम किया था। आप सभी के चरणों में मैं हजारों बार बारंबार प्रणाम करता हूं, हजारों बार बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने
पिता बनकर, भाई बनकर और घर घर से निकलकर आवाज बनकर और एकतरफा जीत दिलाने का काम किया था। इसलिए मैं और विपिन जितना भी कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबसे जीवन भर ऋणी हूं और इसी के लिए मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। साथियों, इस प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण आए हैं। बहराइच से और पयापुर की धरती से चलकर उनका भी बहुत बहुत प्रणाम और सलाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए नगर पंचायत पयापुर के सम्मानित अध्यक्ष हमारे छोटे भाई परम आदरणीय विपिन श्रीवास्तव बालेंद्र जी, इस मंच पर विराजमान नगर पंचायत पयापुर के अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि और हम सभी के गुरुजी जो केवी इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहे, परम आदरणीय गुरुजी श्री बसंत कुमार सिंह जी, इस मंच पर विराजमान नगर पंचायत पयापुर के सम्मानित सभासद परम आदरणीय विवेक रावत जी, परम आदरणीय तीर्थराज मिश्रा जी, परम आदरणीय अनुपम सिंह जी, परम आदरणीय और हम सबके बहुत ही चहेते और हमेशा राजनीति में गार्जियन की भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय बैठ जाइए भैया। कराया गया है कान्हा गौशाला का निर्माण प्रक्रिया चालू टेंडर प्रक्रिया में है। जब जाड़े का मौसम था, विपिन श्रीवास्तव ने प्रत्येक चट्टी चौराहों पर अलाव जलवाया। अभी हाल में करीब 165 करोड़ लाख की लागत से जो विपिन श्रीवास्तव स्टडी सेंटर लाए, उस स्टडी सेंटर का पहले तो जमीन मिला ब्लॉक पयापुर का परिसर और उसके बाद विधायक के हस्तक्षेप से, सुभाष जी के हस्तक्षेप से जमीन को उन्होंने मना करा दिया। अभी भी स्टडी सेंटर का टेंडर होने के बावजूद कार्य नहीं शुरू हुआ। एमआरएफ सेंटर, आपसे बताया कूड़ा प्रबंधन का घर, उसकी भी टेंडर प्रक्रिया बंधन योजना से बाबा राम प्रकाश बाबा जी और मौनी बाबा जी बताया ही। राज्य वित्त आयोग की धनराशि 15 लाख से बढ़ाकर 47 लाख कराई गई। 109 लोगों को अध्यक्ष नगर पंचायत पयापुर ने आवास दिलाने का काम किया और लगभग 1000 लोगों का नाम पात्रता की सूची में सत्यापन के लिए गया है और उसका सत्यापन शुरू है, उस पर भी ग्रहण है, अभी आपको बताएंगे। तहसील परिसर में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया। तहसील परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ, तो आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई। आप सभी के पास मैंने ये बुकलेट दी, सारे प्रेस बंधु के पास है और सारी जितने हमारे भाईगण आए हैं, माताएं बहनें आई, सभी के पास दिया। 3 वर्ष का कार्यकाल 2023 से 2026 पूरा हुआ। यहाँ के विधायक सुभाष त्रिपाठी के गलत हस्तक्षेप के कारण 1.5 साल नगर पंचायत प्रभावित रहा। 1.5 वर्ष के अंदर विपिन श्रीवास्तव ने करीब 31 करोड़ की
कराकर और आपके सामने रखने का कार्य। अब मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं, यहां पर वो महान जनता लोग बैठे हैं जिनके सामने नगर पंचायत की सच्चाई प्रेस बंधुओं के सामने रखना चाहिए। और ये जो नगर पंचायत की प्रगति रिपोर्ट है प्रेस बंधुओं के सामने इसलिए रखा कि कल को ये कोई न कह सके कि मुकेश श्रीवास्तव ने या अध्यक्ष नगर पंचायत ने सबको गुमराह करने का काम किया, इसलिए इसके प्रूफ सहित आपको देने का काम किया हूं, प्रूफ सहित, और कोई भी व्यक्ति इसका आरटीआई से सत्यापन करा सकता है। साथियों, जब विपिन श्रीवास्तव ने नगर पंचायत का सबसे पहले समस्या थी जल निकासी, और जब निकासी की कार्य शुरू हुआ, सीवर लाइन पास कराया और पास कराने स्वीकृत करने के बाद जब उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू होनी थी, इसी बीच में विपिन बर्खास्त हो गए और उसका पैसा यहाँ के विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी के दबाव में वापस चला गया और सीवर लाइन नहीं बिछी। पयागपुर का कल्याण मंडप शादी घर जो पयागपुर नगर पंचायत में स्वीकृत था, अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर ने एसडीएम महोदय प्रशासन से मिलकर जमीन की व्यवस्था करा दी, जमीन हैंडओवर हो गया, लेकिन विपिन श्रीवास्तव के हटते ही कल्याण मंडप का पैसा वापस चला गया। इसके साथ साथ भोगगंज बाजार के सारे लोग बैठे हैं, मसूदपुर चौराहा से रेलवे स्टेशन होते हुए बारीपुरवा चौराहा आज से 1.5 वर्ष पूर्व विपिन श्रीवास्तव ने उसकी स्वीकृति कराकर और उद्घाटन करने का काम, शिलान्यास करने का काम किया, लेकिन यहाँ के विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने एक लिखित कंप्लेंट किया कि ये रोड पीडब्ल्यूडी में है और पीडब्ल्यूडी मार्ग पर नगर पंचायत निर्माण नहीं करा सकती है और रोकने का काम किया। 1 साल लगने के बाद तब जाकर मसूदपुर चौराहा रेलवे स्टेशन तक रोड बनी। आप बताइए, आप 10 साल विधायक थे, 10 साल हो गया आपको विधायक, अगर आप चाहते तो अपने निधि से उस रोड को बनवा सकते थे, लेकिन भूपगंज बाजार के लोग चाहे जिस भी कार्यक्रम क्यों किए होंगे उस गड्ढे में ही करने को विवश थे। और याद करिए, उस मार्ग को जब मैं विधायक था मसूदपुर से रेलवे स्टेशन से बारीपुरवा मुकेश श्रीवास्तव ने बनवाने का काम किया था, उसके बाद लौट के कोई नहीं बनवाया। आप विधायक थे, अगर वो पीडब्ल्यूडी की रोड थी तो क्यों नहीं बनी? मसूदपुर चौराहा से नाला निर्माण का कार्य विपिन श्रीवास्तव ने उसकी स्वीकृति कराई, और जब विपिन श्रीवास्तव के स्वीकृति के बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो यही विधायक सुभाष त्रिपाठी जी ने उसको रोकने का काम किया और पीडब्ल्यूडी एक्शन पे दबाव बनाकर और उस नाले के निर्माण को रोकने का काम किया। वो नाला निर्माण का काम आज भी अधूरा पड़ा है। अगर पीडब्ल्यूडी रोड है तो विधायक जी बताओ अपने निधि से उस नाले को क्यों नहीं बनवा देते? रेलवे स्टेशन से बारीपुरवा तक क्यों नहीं निधि से आप विधायक को बनवाओ ना। आप बताइए, वार्ड नंबर 11 और 9 के लोग कटारी बाग से निकलते हैं, 10 और 15 के रोड निकलते हैं। वार्ड नंबर 11, 10, 15, 9, 4 इतने वार्डों के लोग कटारी बाग के रोड से निकलते हैं, और सारे लोग जानते हैं कटारी बाग में घुटने के बराबर कीचड़ होता है। और यहाँ के विधायक जी ने दबाव बनाकर लिखवाया कि ये पीडब्ल्यूडी मार्ग है, नगर पंचायत नहीं बना सकती। चलिए कोई बात नहीं, विपिन श्रीवास्तव ने टेंडर स्वीकृत करा दिया, आप कह रहे मत बनाओ
वोट दी गई तो वहां सुभाष त्रिपाठी विधायक ने पीडब्ल्यूडी को कंप्लेंट करके कहा यह पीडब्ल्यूडी का रोड है, नगर पंचायत नहीं बनाएगी। और सबसे छिपा नहीं है, आधा खुदा हुआ नाली, आधा रोड बना हुआ और यहाँ के विधायक के दबाव में बनने नहीं दिया गया। ये आपके सबके सामने है। अगर वो विधायक है, उनका अधिकार है, उनको बनवाना चाहिए। नहीं पीडब्ल्यूडी के रोड में है, कोई बात नहीं, नगर पंचायत ना बनावे, आप बनवा के दिखाओ। क्यों नोट पड़ी हुई है? यही नहीं साथियों, नगर पंचायत पयागपुर में बंधन योजना से बाबा श्री राम प्रकाश जी के तपोस्थली को सौंदर्यीकरण कराकर और विपिन ने टेंडर करवाया। जब टेंडर हो गया उसके बाद वो टेंडर किसको मिला? इनके चहेते ठेकेदार को। और आज तक बाबा श्री राम प्रकाश जी के सौंदर्यीकरण का कार्य विधायक सुभाष त्रिपाठी ने नहीं होने दिया। आज भी वहां पर कार्य प्रभावित, काम नहीं लगा। 6 महीने से ऊपर टेंडर हुए हो गया, ठेकेदार को भगा दिया गया, कार्य नहीं। वार्ड नंबर 3 रुकनापुर में मौनी बाबा जी के आश्रम को 85 लाख रुपए स्वीकृत कराने के बाद आज तक यहाँ के विधायक के दबाव में कार्य नहीं शुरू हो पाया। और इसके अलावा नगर पंचायत पयागपुर में 34 ऐसे कार्य हैं जिसका ठेका इनके लोगों को मिला और इन्होंने मना कर दिया कि आप कार्य नहीं कराएंगे और आज तक कार्य नहीं लगने दिए। 3-3 नोटिस अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर ने दिया, 3-3 नोटिस, और इनके 34 ठेकेदारों ने उन स्थानों पे कार्य नहीं लगाने दिया। और उनका नाम है ठेकेदारों को जो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, जिन्होंने काम नहीं लगाया। एसएस इंटरप्राइजेज, ये इनके रिश्तेदार हैं मनोज शुक्ला, कौड़िया बाजार, ये उनकी फर्म। दुर्गेश कंस्ट्रक्शन, महादेव ट्रेडर्स, ये सब इनके भैया, सुनते चले जाइए। एसके कंस्ट्रक्शन, महादेव कंस्ट्रक्शन, विजय कंस्ट्रक्शन, एसएस कंस्ट्रक्शन, पंकज संस्कार कंस्ट्रक्शन, एमडी कंस्ट्रक्शन, ये 5-6 फर्में ही घूम घूम के विधायक जी का ने इनको टेंडर दिलवाया और उसके बाद कहते हैं कि अब काम आपको नहीं करना है। 34 काम की लिस्ट है। और नगर पंचायत की प्रथम वार्ड बैठक हुई और 22 जून 2023 को यहाँ के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पहला कंप्लेंट, ये आपके सामने रख रहा हूं, इसकी तारीख 22 जून 2023 सुभाष त्रिपाठी का लेटर पैड है और इन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। 9 जून को प्रथम बैठक, 13 दिन के बाद या 22 जून को सुभाष त्रिपाठी यहाँ के विधायक ने नगर पंचायत पयागपुर अध्यक्ष के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यह यहीं से शुरुआत है। इसकी क्लोज करके आप फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप लोग जिन भाइयों को चाहिए, मैं जितनी भी बात रखूंगा वो सारी बातें प्रेस मीडिया के सामने इसलिए रख रहा हूं कि मेरी नगर पंचायत पयागपुर के सम्मानित जनता जनार्दन उसको जाने कि यहाँ के विधायक ने क्या क्या किया था। दूसरी चीज, इसके बाद यहाँ के विधायक जी ने 28 फरवरी 2024 को शिकायत करा के और अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर का पावर सीज कर दिया। इसके बाद 6 मार्च 2024 को, 17 अक्टूबर 2024 को विधायक जी के दबाव में विपिन श्रीवास्तव को पद से पदच्युत कर दिया गया और बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर जी ने एक कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आपके बेटे विपिन श्रीवास्तव को न्याय देते हुए और पद पर बहाल करने का काम किया
तब से विपिन श्रीवास्तव अध्यक्ष पद का पदभार संभाल रहे 18 फरवरी 2025। 3 साल में 1.5 वर्ष विधायक जी ने नगर पंचायत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दिया। मात्र विपिन को 1.5 वर्ष कार्य करने का मौका मिला। उस 1.5 वर्ष में नगर पंचायत पयागपुर में विपिन श्रीवास्तव ने क्या क्या कार्य किए, अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर उनके द्वारा प्रथम बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव, द्वितीय बोर्ड बैठक, तृतीय बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के क्रम में नगर पंचायत पयागपुर के विकास का खाका खींचना शुरू किया। मैं साथियों आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सर्वप्रथम विपिन श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 563.34 लाख 5,63,34,000। दूसरे बार में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 3,33,04,18। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में 4,02,76,000। सीवरेज एवं जल निकासी में 104 करोड़। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में पुनः 24-25 में 89.9 करोड़। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 25-26 में 66.2 लाख। आकांक्षी योजना में 16 अध्ययन केंद्र स्टडी सेंटर खोलने के लिए 167.87 मतलब 1,67,87,000। MRF सेंटर के लिए 38,08,000। कान्हा गौशाला के लिए 1,65,87,000। 2 अदद बस स्टाफ के लिए 41,30,000। बंधन योजना से बाबा श्री राम प्रकाश बाबा जी की तपोस्थली को सौंदर्यीकरण कराने के लिए 52,62,000। मौनी बाबा जी का आश्रम रुकनापुर, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 84,67,000 दे रहे। और इतनी परेशानी के बाद ये नगर पंचायत को आप सबके बीच में बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं कि विपिन श्रीवास्तव अध्यक्ष क्यों नहीं। आप बताइए, अगर 30 करोड़ 31 करोड़ की स्वीकृति कराकर कार्य कराने का कार्य विपिन ने किया नहीं, लेकिन जो मार्ग पीडब्ल्यूडी को दिखाकर आपने रोकने का कार्य किया है, उसमें सुभाष त्रिपाठी ने अपने विधायकी का दुरुपयोग करने का कार्य किया, अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करने का कार्य किया और कार्य को रुकवाने का कार्य। विधायक है, मैंने पिछले बार भी कहा था, भोगगंज बाजार के पैतौरा तिराहा पर वहां में मुझे न रखिए, बाबा राम प्रकाश जी के तपोस्थली पे चलिए, मौनी बाबा जी के आश्रम पे चलिए और अध्यक्ष को बुलाइए। आप विधायक हो, अध्यक्ष नगर पंचायत जाएं, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जाएं, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को बुलाइए और बाबा श्री राम प्रकाश जी के तपोस्थली पर दिल की गहराइयों से पूछिए कि किसने कार्य रोका, और जिसकी गलती से कार्य रुका हो उसको दंडित कराने का काम करिए। अगर सुभाष जी आप में दम है तो इसको करके दिखाइए। अगर सुभाष त्रिपाठी जी में दम है तो बाबा श्री राम प्रकाश जी के तपोस्थली पे जाएं और अध्यक्ष नगर पंचायत उनसे छोटे पद पर है, इनको बुलावे, अधिशासी अधिकारी को बुलावे, एक्सीएन को बुलावे और पूछे किस कारण से ये कार्य रुका, कौन है इसका जिम्मेदार, और जो व्यक्ति जिम्मेदार हो उसको निलंबित कराने का कार्य विधायक जी करें, क्योंकि उनके सरकार है, उनका सत्ता है। तब तो मैं मानूंगा कि विधायक तुम नगर पंचायत अध्यक्ष पर दोषारोपण कर रहे हो, रोकते आप हो, कार्य नहीं होने दोगे आप दबाव बनाओगे अधिकारी पर।
पंचायत पयागपुर में अगर तहसील दिख रही है तो मेरे कार्यकाल में मैं लाया। गल्ला मंडी मैंने स्वीकृत कराई, नगर पंचायत पयागपुर मैंने स्वीकृत कराया, फायर स्टेशन मैंने स्वीकृत कराई, पयागपुर का 50 बेड का हॉस्पिटल मैंने स्वीकृत कराया, चिरैया टांड और पयागपुर और बरगदई का पावर हाउस मैंने स्वीकृत कराया। अरे आपने एक कार्य कराया हो बड़ा तो बता दीजिए, केवल आपको खुरापात करना। अरे मुझसे आपकी विधानसभा में आमने सामने दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं, विपिन से क्या है? आप जाइए नगर पंचायत, बैठिए नगर पंचायत, विपिन आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, चाय पिलाएंगे, गुलदस्ता देंगे और वहां पर तय करो ना कि किसके अधिकार के किसने रोका। और बाबा राम प्रकाश जी के तपोस्थली पर जब जाएंगे तो विपिन तो हाथ उठा के कह देंगे कि जाने बाबा राम प्रकाश जी हमने तो स्वीकृत कर दिया, और आपको बताओ कि बाबा जाने राम प्रकाश जी हम नहीं रोके, तब तो बात है। दम आओ ना। अगर आपने सुभाष जी अगर आपने कार्य को नहीं रोका, नगर पंचायत को प्रभावित नहीं किया, तो आप बाबा राम प्रकाश जी के तपोस्थली के कार्य को नहीं रोका, आप मौरी बाबा जी के आश्रम को आपने नहीं रोका, आपने रोड आप बताइए बारीपुरवा चौराहा से कांधी कुइया वाला रोड जितने लोग चले होंगे गिर पड़ रहे हैं, और इन्होंने लिख के दे दिया कि पीडब्ल्यूडी का रोड है, नहीं बनने दूंगा। का पैसा तुमने लूटा है और मैंने अपने जेब से खर्च करके जनता का दिन रात सेवा करने का काम करता। इसलिए मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूं, ये बुकलेट जो आपके सामने रखा है, ये बुकलेट 3 साल की प्रगति रिपोर्ट विपिन की है कि अध्यक्ष नगर पंचायत पयागपुर ने 3 सालों में क्या क्या किया। इस कार्य को आपको बंटवाया हूं, जन जन तक बंटवाने का कार्य करूंगा। और मैं फिर कहता हूं कि आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी विधायक हो, नगर पंचायत पयागपुर के कार्यालय में जाइए, अध्यक्ष के साथ बैठिए। मुझसे घबराहट होती है, मैं नहीं जाऊंगा। बैठाइए विपिन को, बैठाइए ईओ को और पूछिए विपिन ने तो स्वीकृति दे दी, विपिन ने दस्तखत कर दिया, विपिन ने टेंडर के आदेश कर दिए, कौन रोके हुए है? और जिसने इसको रोकने का कार्य हो, अगर आप में कुवत है, दम है, तो इसको सही कराने का कार्य करिए और जल्द से जल्द चुनाव इससे पूर्व मानसून आवे, इस नाले के निर्माण के कार्य को प्रारंभ कराने दीजिए। नहीं तो मेरा भूपगंज बाजार पुनः गड्ढे में तब्दील है और डूब जाएगा। मेरा आपका कोई लड़ाई नहीं है, आप चुनाव लड़ते हो, मैं चुनाव लड़ता हूं। जनता के विकास के लिए जो बढ़िया विकास करेगा जनता उसकी होगी। अगर आप में है तो जनता के बीच आइए, काम करिए, सेवा करिए, आपको सब पता चल जाएगा। इन्हीं शब्द के साथ